कानूनदान जनाब अज़हर सिद्दीक साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक साहब, एक तो मुझे ये अब बताएं कि आज आप कन्वेंशन में यकीनन होंगे, जो कन्वेंशन हुआ वहाँ पे नारेबाजी भी खासी लोग उस पर मोतरज़ हैं जो हो रही थी, और एक कन्वेंशन कल उधर गालबन प्रो हुकूमत हुआ। तो एक तो ये फरमाइए, और दूसरा ये भी बताइए कि स्पीकर साहब का जो ख़त है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो उन्होंने अपील की है, आपकी नज़र से गुजरा होगा इलेक्शन कमीशन को, ये क्या ये मर्तबा मकाम हो सकता है स्पीकर साहब का कि वो किसी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई अपील करें किसी इदारे को, भले वो यानी एक आइनी इदारा ही है? जनाब अज़हर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। मेरी जो कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात प्लान थी, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से बड़ी लंबी मेरी मुलाकात रही है। दो चीज़ों तो बता दूं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इमरान खान साहब को बड़ा क्लियर है, और जो आपको पता है कि जो इन्होंने कानून बनाया उसको कानून ऑलरेडी चैलेंज हो चुका हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में मामला जेर इल्तवा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जेर इल्तवा है। जो पहली जो बात मैं आपके सामने एक बात रख दूं, जो नारे लगे हैं ना, पाकिस्तानी तारीख में पहला चीफ जस्टिस है कि जो जिनके अपना ना आने के ऊपर जिनके वाला रेफरेंस हो रहा था, तो इनकी फेवर में बड़ी और बड़े सिद्दीक साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट भी एक पिटीशन जो है वो दायर की है। इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या मैसेज दिया उन्होंने आज? खान साहब ने खास बात क्या की है, क्योंकि अब ये खबर तो एक्सक्लूसिव बन गई, आप अभी उनसे मिलके आ रहे हैं। अच्छा, खान साहब तो बड़ी वाज़ेह तौर पर, एक तो 21 का जलसा होना है। आज सियासी शख्सियात जितनी आई थी किसी को मिलने नहीं दिया गया। असद कैसर आए थे, मोहम्मद कामिल खान बचर साहब आए हुए थे, रऊफ हसन आए हुए थे, और मुबारक ज़ेब आए हुए थे। किसी सियासतदान को मिलने नहीं दिया गया, और मुझे ही मना किया गया कि सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। लेकिन मैं जितनी गुफ्तगू कर सकता था वहाँ बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, इस बात को खान साहब ने बहुत पसंद किया है कि आईनी तरमीम जो है जो चैलेंज कर दिया है, और जो कि चैलेंज जो किया है वो मोहम्मद अहमद खान बच्चर साहब की तरफ से, शेख इम्तियाज की तरफ से, मैंने खुद चैलेंज किया है, और सोसाइटी की तरफ से चैलेंज किया है। और ये जो इख्तियार जितना भी लाने रहे हैं, जो आइन का तिया पांचा करने लगे हैं, ये मिसाके जमहूरियत की खिलाफ वर्जी है। एक तो पहले वजाहत के साथ ये भी बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है, और इमरान खान साहब ने एक बात बड़ी वाज़ेह की है, जो मिसाके जमहूरियत की बड़ी बातें करते हैं, बताए कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के अलावा और कोई एक बात बता दे, एक दूसरे की नेगेशन है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाने भी हैं अगर, तो भाई वो पहले आप स्टेक होल्डर के साथ गुफ्तगू करें, तब बातें। अभी फिलहाल ये साहब ने बानी पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान के जो किरदार पर जो है वो शक का इजहार किया था, तो उससे बात हुई आज? नहीं, उस हवाले से नहीं गुफ्तगू हो सकी, मैं पहले बता दूं आपको, क्योंकि ओवरऑल फ्रीज हुई आवाज़ थोड़ी सी। अज़हर सिद्दीक साहब मेरे ख्याल में रास्ते में है, मगर मियाँ साहब दोबारा हम राब्ता उनसे बहाल करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि 21 का जलसा होगा, हालांकि मेरे पास खबरें ये और मेरे ब्यूरो चीफ लाहौर के बता रहे थे कि यहाँ शाहदरा में कंटेनर लगने शुरू हो चुके हैं, और पीटीआई के लोग बता रहे हैं कि उनमें पकड़ धक्कड़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल में देखें मियाँ साहब, ये पॉलिसी तो हमें नहीं देती ज़ेब, जो पॉलिटिकल लोग हैं, ताकत में आते भी हैं बाहर भी जाते हैं। कल PMLN एक पार्टी के तौर पे मौजूद तो है, कल ये भी जलसा करेगी, तो ये रवायत तो खैर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इन्होंने चैलेंज कर दिया हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। अब दोबारा उनसे रब्ता करते हैं, उनसे ये पूछेंगे कि ये जो ख़त है स्पीकर साहब का, ये किस हद तक क्या ये खुदा न खास्ता स्पीकर साहब का भी आईनी ओहदा है? जी अच्छा, अब आप ज़रा थोड़ी डिटेल बताएं। आप जो मियाँ शाहिद साहब बात कर रहे थे कि ये तो फिर क्यों आपाधापी सी पड़ गई है, कभी स्पीकर साहब खत लिख रहे हैं, निगरान सेटअप, ये क्या है? जी अज़हर सिद्दीक साहब से हमारा दोबारा राब्ता बहाल हुआ है। हमारा राब्ता बहाल हुआ है, हमारा राब्ता बहाल। जी सिद्दीक साहब, आप अज़हर सिद्दीक साहब, हमारा राब्ता थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हुआ था, आप अपनी बात मुकम्मल करें। तो दो बातें। जी अच्छा, देखिए खान साहब, इमरान खान साहब बड़ा क्लियर है माशाल्लाह, रूबा सेहत है और तवाना है, वही जज्बा है उनका, और इसमें वो पीछे नहीं हटेंगे। ये जो आइन की बेतौकीरी की जा रही है, इसमें बड़ा वजाहत के साथ कहा है कि वो आइन पाकिस्तान 1973 के साथ करेंगे, और जो कोई भी कोशिश की जाएगी उसका जहां अदालतों में दिफा करेंगे, वहां अगर आपको तहरीक भी चलानी पड़ी इस हवाले से। वोकला की तहरीक को बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने, और बड़ा यानी उन्होंने कहा कि कम से कम वोकला जो है ना टाइम पे खड़े तो हुए हैं,
और ये आगे चलेंगे। अच्छा, मैं जो असल बात की तरफ आना चाहता हूँ ना, जी आप जी। एक शाहिद साहब ने मुझसे पूछा था, वो बिल्कुल चैलेंज किया है और हो सकता है उस पे एतराज लगे और उसको उसका भी आगे क्या कर रहे हैं ये। आप मौजूदा हुकूमत की बेवकूफ़ी कह दें, हमाकत कह दें, लेकिन जिस तरह ये पार्लियामान को बेतौकीर कर रही है ना, वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम लाना चाहती है, ताकि जो बेंच बनाने का इख्तियार जो है ना, वो कुछ और उनके अपनी मर्जी के जजेस के पास चला जाए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी इसलिए बनाना चाहती है कि ये कंट्रोल हो जाए कोर्टों के ऊपर। तो जो कोई भी लेकिन ऑर्डिनेंस नजर आएगा सिद्दीकी उस साहब, ऑर्डिनेंस को हम पार्लियामान बाकायदा वाज़ेह खड़ी तौर हो पर गई चैलेंज है, करेंगे। पार्लियामान तो खड़ी हो गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज स्पीकर साहब ने खत लिख दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि हमारा हुक्म मानना है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना। नहीं, अपील की है उन्होंने, टू बी एग्जैक्ट अपील की है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से। जी जी अजहर सिद्दीकी साहब। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो खत लिखा है, ये तौहीन अदालत है। और उसकी वजह क्या है कि मैंने ना अब तक एक तो अपना 19 सितंबर का फैसला आया है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उससे पहले 25 जुलाई का और 6 अगस्त का फैसला आया था लेटर स्टेटमेंट फाइल करने का, उस जजमेंट पे अमल दरामद के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट तौहीन ने भी अदालत 30 किस पर अगस्त लगेगी को सर? जवाब मांगा था स्पीकर पर या इलेक्शन कमीशन पर? सर, अपना इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी और स्पीकर के ऊपर भी। स्पीकर ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया, उनका क्या काम है इस तरह के खत लिखने का? उन्होंने किस कैपेसिटी में ये खत लिखा है? उन्होंने फैसला पढ़ा नहीं है। फैसला मैं बाकायदा जितने मैंने खत लिखे हैं ना, सारे के सारे मैंने स्पीकरों को भी भिजवाए हैं कि उन पे भी पाबंदी है। मखसूस रिश्ते जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, वो कोई और नहीं ले सकता। और जो आईनी तरमीम की है, वो आईनी तरमीम तो बाद की बातें है ना। इलेक्शन कमीशन ने चूंकि तौहीन अदालत कमिट ऑलरेडी कर दी हुई है और डेलिबरेटली वो डिफाइंस कर रहा है, वो अगर देखा जाए तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत कर दी और हम इसकी तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग जो है वो दायर करने जा रहे हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। और उसके लिए वो मुख्तलिफ हमारे पास जो ऑर्डर्स मौजूद है, मुख्तलिफ पटिशन हमारे पास मौजूद है, मुख्तलिफ तरीक़ाकार मौजूद है। हम खामोश नहीं बैठेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। और अब वोकला की जो कि देखे ना वजह क्या है, आईनी तरमीम के साथ साथ अब ये वाला मामला भी वोकला सारे इस मामले को बड़ी करीब से देख रही है और इसको भी है, यानी तो इसके हवाले से भी जो अगर पिटीशन दायर की जाएगी तौहीन अदालत की या रेफरेंस भेजा जाएगा जुडिशियल काउंसिल को? देखिए, रेफरेंस हमने पहले भेज दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन तो अपने और मामलात में और आईनी वायलेशन में बढ़ता जा रहा है। रेफरेंस तो 430 सफ़ों का मैंने भिजवाया हुआ है, वो जुडिशियल काउंसिल में चीफ जस्टिस साहब है वो लगा नहीं रहे, वो लगाना चाहिए उनको। अब ये देख रहे ये रेफरेंस। अच्छा, एक और मुझे अजहर सिद्दीकी साहब, अहम बात है, एक आज कन्वेंशन हुआ, बड़ा चार्ज था जो वहाँ पे नारेबाजी भी हुई, कुछ लोग उससे नाला भी हैं नाम लेके, तो मैं हम भी शायद यानी अगर वो ना होता तो बेहतर होता। मगर ये फरमाइए कि क्या वकला तहरीक इज़ ऑन दी कार्ड्स, और ये होगी तो इसकी नोयत किस किस्म की होगी, क्योंकि जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं वो आपके साथ नज़र नहीं आ रही? अच्छा, अगर आपको काजी साहब याद हो 2007 की लॉयर्स मूवमेंट अगर आप देखें तो उस वक्त भी पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ नहीं थी। आपको पता है इसके लिए अपना लॉयर्स अपना नेशनल लॉयर्स कमेटी बनी थी, लॉयर्स की कमेटी और कमीशन बने थे, उन्होंने लॉयर्स मूवमेंट चलाई थी। और उसमें देखे जितने लोग थे, अली अहमद कुर्द साहब इधर खड़े हैं, हामिद खान साहब इधर खड़े हैं, और उसके अलावा बाकी जितने भी उस स्टॉलवर्ड या लीडर्स थे वो सारे यहाँ पर खड़े हैं। और इसमें वोकला तहरीक का पीछे नहीं हटेगी। और हमारे पर बार काउंसिल या बार एसोसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है। बार एसोसिएशन जो है वो हुकूमती एजेंडा लेकर चल रही है। उन्होंने यानी आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी जो रिलीज दिया बड़ी हैरान कौन है, यानी उसके अंदर कौन लोग है, आजमदीन तर्ड, उसके अंदर कौन लोग है, अपना फारूक इजनायक, जरा गौर तो करे ना। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हमारी बार है, लेकिन उसके अंदर भी जो लोग ज्यादातर खड़े हैं वो हुकूमती एजेंडे पे चल रहे हैं। और जो सही क़यादत है वो ये लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से, ये क्या जो आज लाहौर में इकट्ठी हुई थी, ये वो वकला की सही क़यादत है जो ग्राउंड पे काम कर रही है, और ये पीछे नहीं हटेंगे। हम बता दें आपको, अली अहमद कुर्द मेरे ख्याल में एक अहम इजाफा है आप में, यानी अली अहमद कुर्द साहब बड़े, यानी आप जानते हैं बड़े फायरी और स्पीकर भी हैं और बड़े, तो ये भी एक आप समझते हैं कि ये इस तहरीक में एक महमेज का काम देंगे अगर आप चलाते हैं तो? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लॉयर जो हमारे यहाँ याद रख लीजिएगा, मेजॉरिटी यंग लॉयर्स और ये सारे हवाले से इमरान खान के साथ हैं।
और वो अदलिया की आज़ादी के लिए। और ये जो अब पार्लियामेंट एनक्रोच करने जा रही है, यानी हमेशा याद रखिएगा ये अब पार्लियामेंट यानी बेसिकली लॉयर लड़ाई शुरू हो चुकी हुई है इस वक्त, और वहां पर वो खड़े हुए थे। और अगर आज आसमा जानकी जिंदा होती तो हाँ, इनके जाहिर है कान वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वॉइस थी उनकी। अदर सिद्दीक साहब, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो।